Hi guys, welcome to my channel Mr. Scholarship. PhD admissions are open in Italy. So today our topic will be study in Italy. PhD admissions are open, so we'll discuss in detail what kind of requirements and what kind of document required. So the university name is the University of Florence. We'll discuss in detail, and first of all the required documents, what kind of document we require, and without IELTS you can apply, and how to apply, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और रिसर्च प्रपोजल चाहिए, आपको किस तरह आपने अप्लाई करना है इसके अंदर, वो हम देखेंगे. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन. हम देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले आप एक इसका ओवरव्यू ले सकते हैं यूनिवर्सिटी का. ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और किस तरह की है. ठीक है, तो ये इसका एक ओवरव्यू है हमारे पास. तो अभी आपने करना क्या है, सिंपल गूगल पर जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस लिखना है. फ्लोरेंस लिखेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा. अब यहीं पे सबसे पहला जो लिंक उन्होंने दिया हुआ है PhD साइकिल 41 कॉल फॉर एप्लीकेशन, इस पर डिस्कवर मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो कॉल इस टाइम ओपन है साइकिल 41 की, वो आपके सामने आ जाएंगे. सबसे पहले हम इसके जो एनेक्स है वो चेक करेंगे, क्या डिटेल बताई हुई है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और चीज़ें हैं, वो आपने यहाँ से सबसे पहले देखनी है. ये बहुत ज़रूरी है, इसके देखे बगैर आपने आगे प्रोसीड नहीं करना. सबसे पहले वो उसके बारे में बता रहा है कि नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितनी अवेलेबल है, किस तरह अवेलेबल है, और कॉल के बारे में बता रहा है, मतलब रिसर्च टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में. एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स, जनरल रिक्वायरमेंट्स यहाँ बताई हुई हैं, लेकिन आप जब प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर डिटेल रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी. यहाँ पे बस बताया हुआ कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी, ठीक है, और डेट बताई हुई है. मतलब अगर आपकी अब तक आपके पास नहीं है तो उसके लिए डेट बताई हुई है, भाई आपने इस डेट से पहले वो डिग्री ले लेनी है, ठीक है. और कुछ रिजर्व पोजीशंस होती हैं. उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ, डेडलाइन लिखी हुई है. 15 मई से ओपन हुआ है, 16 जून को इसकी जो डेडलाइन है वो एंड हो जाएगी, ठीक है. अब डिग्री के बारे में बताया हुआ है, जनरल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, मतलब आपकी जो डिग्री वगैरह है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसको इंग्लिश में करवा देना है, और उसको जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे आपने अटेस्ट करवा देना है, ठीक है. और एडमिशन के बारे में बताया हुआ है, मतलब किस बेस पे आपका एडमिशन होगा. उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा. एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब एवेलुएशन क्वालिफिकेशन जो भी हम सबमिट करेंगे वो वाली होगी. और उसके बाद फैक्ट शीट के बारे में बता रहा है, उसमें डिटेल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, एग्ज़ाम का प्रोसीजर लिखा हुआ है, किस तरह आपने देना है, आपके पास ID होनी चाहिए. और स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है, 16,243 आप स्कॉलरशिप है जो आपको पे की जाएगी एनुअली. और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा लिखी हुई है, किस तरह आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और फाइनल जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं. तो ये जनरल से उन्होंने बताई हुई है चीज़ें, वो ये हैं. अब इसका नेक्स्ट 2 चेक कर लेते हैं हम लोग. उसमें प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन सा एरिया इनके पास, फील्ड ऑफ एरियाज़ बताए हुए हैं. यहाँ से आप, अगर आपका प्रोग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से इन एरिया में से अपना एक प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारा प्रोग्राम और उसके एरिया के बारे में आ गया. अब हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ. बस, लेकिन उससे पहले हम PhD कोर्सेज एक दफ़ा देख लेते हैं, आपका जो कोर्स कौन कौन सा है. उस कोर्स में उसकी फैक्ट शीट है, हम वो चेक करेंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ तो उससे पहले हम यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो भी एक दफ़ा देख लेंगे, बहुत ज़रूरी है. एडमिशन रिक्वायरमेंट एक दफ़ा देख लेते हैं, इसको भी इसमें क्या इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है. तो यहाँ पे उन्होंने एक बताया हुआ जनरल चीज़ है, मास्टर डिग्री चाहिए जो है, मतलब डेट से पहले उस जो डेट लिखी हुई है उससे पहले आपकी होनी चाहिए. अगर आपके पास बाहर की डिग्री है तो उसको टेस्ट करवा देना, मतलब फॉरेन कंट्री के नॉन यूरोपियन के लिए लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री प्राइज बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अलाउ रिसर्च डॉक्टरेट इन द कंट्री इशू, ठीक है. और उसके ट्रांसलेशन के बारे में लिखा हुआ, अगर इटालियन में इंग्लिश में नहीं है तो. अब फीसेस के बारे में बताया हुआ, स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है. इनरोलमेंट की थोड़ी सी फ़ीस है 140 यूरो, वो आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन अभी नहीं. और 50% आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ा दी जाती है बाद में. तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें बताई हुई हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, अपना एरिया वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप भी टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरतीब से इसको कर सकते हैं. तो अब मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसकी फैक्ट जो शीट है वो चेक करूँगा. इसमें स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की वो यहाँ पर बताई हुई हैं उन लोगों ने. डिपार्टमेंट बताया हुआ है, उसकी जो वेबसाइट है प्रोग्राम की वो बताई हुई है. पोजीशंस कितनी हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्होंने 7 पोजीशन बताई हुई हैं. विदाउट स्कॉलरशिप 1 है, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें स्कॉलरशिप वाली चाहिए. और रैंकिंग बताई हुई है रिसर्च टॉपिक्स की.
रिसर्च टॉपिक स्कॉलरशिप अवेलेबल वन जो है उसके बारे में बताया हुआ है। इस मतलब उस प्रोग्राम में है 3 मंथ्स अब्रॉड स्टडी करना पड़ेगा, मतलब कहीं और किसी और कंट्री में आपको जाना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन कौन से हैं, आपको डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन अब्रॉड, मास्टर डिग्री चाहिए, उसमें क्रेडिट आवर्स, आपके ग्रेड्स, टाइटल, थीसिस और सब कुछ जो है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लेंगे, ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं इस मतलब जो आप इसमें रिसर्च के बारे में लिखा होगा, ये जो प्रोग्राम है, जो ये जो इनकी एरिया है, किस किस रिसर्च में अभी इंगेज हैं ये लोग। मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपको CV चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ टू प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश 12,000 करेक्टर्स विद स्पेसिंग, 12,000 करेक्टर विद स्पेसिंग एंड इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हो चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल, मेथड, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। वो नीचे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, एंड शुड मेक स्पेसिफिक रेफरेंस टू वन ऑफ द लिस्टेड सेक्शन बिलो, मतलब मैथमेटिक्स बताए हुए उस टॉपिक के ऊपर ही आपका जो है स्पेसिफिक करके आपने रिसर्च प्रोजेक्ट जो है अपना प्रिपेयर करना है, फिर सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहे, उन्होंने नीचे वेबसाइट दी हुई, ये वेबसाइट पर जाके आप मैथमेटिक्स है उसकी देख सकती हैं इस प्रोग्राम की, ठीक है। अब उन्होंने इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, वीडियो कॉल के ज़रिए होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और आपकी जो बता रहा है इफ़ इट इज़ कंडक्टेड इन इटालियन इंग्लिश स्किल विल बी टेस्टेड, ओके। अब कुछ एवेल्यूएशन बताई हुई किस तरह होगी, कितने मार्क्स चाहिए आपको, CV और क्वालिफिकेशन कितनी परसेंटेज आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है। और इंटरव्यू की डेट बताई हुई है 17 से 18 है। तो ये सारी इसका इंट्रोडक्शन है सारा। अब हम चलते हैं कॉल एप्लीकेशन पे, हमने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो हम कॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूज़र है जो हमने करनी है, जनरल होती है ये, हर यूनिवर्सिटी में किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर करने से पहले आपने करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम वगैरह, सरनेम वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप खुद जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। आपने इसको जो आपका है आपने लिख देना है, ये थोड़ा ज़्यादा लेट मैंने लिख दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने नेशनलिटी वगैरह, सिटी ऑफ कंट्री और वट एवर दे रिक्वायर, जस्ट मेंशन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। और उसके बाद हमारे पास वही कंट्री एड्रेस पूछ रहा है, हमारे पास परमानेंट जो हमारा एड्रेस है उसके बारे में हमने बताना है, सिटी, जिप कोड, इसकी ज़रूरत नहीं है, एड्रेस क्या है आपका, स्ट्रीट नंबर क्या है, और कब से आप इस एड्रेस पे हैं, वैलिडिटी स्टार्ट डेट जो होती है वो लिख देनी है, अपना फ़ोन नंबर लिख देना है इसको, यस इट्स सेम एज माई डोमिसाइल करंट एड्रेस, ठीक है। अब हमारी पर्सनल ईमेल जो है आपने वो लिखनी है यहाँ पे, जिस पे आप ईमेल का जो आपकी एक्टिव है आपने वो लिखनी है, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर लिखना है, डायलिंग कोड लिखना है, और इसको यस कर देना है, ठीक है। आई डिक्लेयर्ड आई हैव रीड प्राइवेसी एंड पॉलिसी, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास वो पूछेगा कि भैया यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करें, आपने पासवर्ड क्रिएट करके और उसको जैसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास एक ईमेल आएगी, आपने ईमेल में जाके वहाँ से जो आपका जो यूज़र नेम है वो आपने ले लेना है, ठीक है। यूज़र नेम लेके जो पासवर्ड आपने लगाया है यहाँ पे आ जाना है, एंटर करना है इसके ऊपर, ठीक है। वो जो ईमेल के ऊपर आपको यूज़र नेम आपका आया हुआ है आपने वो यहाँ पे टाइप करना है, और नीचे आपने क्या करना है, पासवर्ड टाइप कर देना है, सिंपल आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास इस तरह आ जाएगा। आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इससे एग्री करना है, आपने सिटीजनशिप अपनी लिखनी है, अगर आपके पास कोई डुअल सिटीजनशिप है तो आपने वो भी मेंशन करनी है, येस और नो में आंसर करना है, और इस सब से एग्री करना है। इंग्लिश बतानी है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिख देनी है, टू नो फॉरेन लैंग्वेजेस और लैंग्वेज इंग्लिश आपको पता है, आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, और यहाँ पे येस और नो जो भी आपकी है आपने इसको जो स्टेटस है आपने उसको येस करके आफ्टर यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, मैं सबमिट अनदर रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाले प्रोग्राम शो हो जाएंगे। इनमें अभी एडमिशन ओपन है, तो मेरी जो PhD इसमें करना चाह रहा हूँ मैं अभी इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि क्वालिफ़िकेशन पूछेगा कि आपने कहाँ पे की है, किस तरह की है, अभी तक ऑब्टेन नहीं हुई, या अभी आप कर रहे हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन अब्रॉड है तो मैं यहाँ पे मेरे पास इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो पूछेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स है मेरी, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स लिख दूँगा। और उसके बाद अचीव डेट, मुझे ये डिग्री मिली कब है मैं वो लिख दूँगा, ठीक है। आपका जो स्टेटस है आपने उस तरह लिखना है, डेट लिख देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, अपने यूनिवर्सिटी का फुल नेम यहाँ पर टाइप करना है,
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर फॉर एग्जांपल थी मेरी, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लिख देता हूँ। उसके बाद विद वोट ऑफ यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख दें या अपना CGPA लिख दें, कुछ भी यहाँ पे जो है मतलब आपकी जो शो होना चाहिए इतना परसेंटेज है ये पे आप आफ्टर यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्लेस सब्जेक्टिव सबमिशन ऑफ पार्टिसिपेशन कंप्लीशन बाय डेडलाइन, नॉन सिटीजन होल्डर स्कॉलरशिप इटालियन गवर्नमेंट, और मतलब जो नॉन यूरोपियन सिटीज़न है होल्डिंग स्कॉलरशिप अवार्डेड बाय इटालियन गवर्नमेंट है, मतलब इटालियन गवर्नमेंट उधर से जो आपको किया जाएगा क्वालिफिकेशन सूटेबल होगी, उस पर आपने इसमें नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सेकंड वाले पे। और आपने यहाँ पे एग्ज़ाम पे यस कर देना है। यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो स्काइप एड्रेस है दे, जो भी है आपका स्काइप एड्रेस आपने लिखना, मैं यहाँ पे ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कैंडिडेट मस्ट मेक कंप्लीट इंडिफरेंटली फ्रॉम द ऑर्डिनरी रैंकिंग ओनली फॉर वन और मोर सेपरेट रैंकिंग और बोथ सेपरेट और ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे आपका जो स्टेटस है आप यहाँ पे ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ अभी 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ 2 ही मतलब स्कॉलरशिप स्पेसिफिक इस 2 मेजर्स जो रिसर्च हैं उनके लिए दी गई है। आपका जो होगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा थ्योरेटिक्स में, जो आपने लिखा है आपने वो जो मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरेटिक्स बताई हैं, आपने जो इंटरेस्ट उसमें है आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहे दोनों सेलेक्ट कर लें चाहे तो एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसमें भी आपका हो जाएगा। उन्होंने आगे जो टाइपोलॉजी बताई हुई है, मतलब ये जो इनको डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको लीड करेंगे, यहाँ पे आपकी रिसर्च होगी, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोल रहे हैं वो अपलोड करने हैं। वो बोल रहे हैं अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो आप ज़िप फाइल बना के भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने अपनी जो CV है, एडिशनल कोई टाइटल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, पासपोर्ट वगैरह, आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, एग्जाम टेकन, ग्रेड्स, फॉरेन टाइटल, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे इसको देखेंगे। सबसे पहले फॉरेन टाइटल के बारे में पढ़ लें, क्या है क्या ये। इन द इवेंट दैट द time of the online application, candidate with foreign academic qualification do not have certified translation and declaration value issued by the Italian representation of the country in which qualification was obtained. They may attach the translation qualification in Italian and English by responsibility of candidate himself, ठीक है। वो बोल रहा है मतलब आपकी जो डिग्री है आपके अगर इंग्लिश में नहीं है, अगर वो किसी और लैंग्वेज में, तो आपके उसने इंग्लिश में करके टेस्ट करवा के यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले अपनी CV अपलोड करेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल है, अटैच फाइल पे क्लिक करना है आपने, तो इस पे चूज़ फाइल करना है और आपने जो CV है आपने वो चूज़ करनी है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी CV इस तरह अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद एडिशनल को टाइटल यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री वगैरह, आपकी प्री इंजीनियरिंग जो भी है, इंटरमीडिएट, वो अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। पब्लिकेशन अगर है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है आपने वो अपलोड करना है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट है बहुत आपने ध्यान से बनाना है। जो आपको टॉपिक दिए गए हैं थ्योरेटिक्स के अंदर, आपने सिर्फ उसके ऊपर से वैसे भी करके 12,000 वर्ड्स का बनाना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। वर्ड फाइल पे आप बना सकते हैं, अटैच पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है आपका जो पासपोर्ट है आपने उसको अटैच कर देना है यहाँ पे, ठीक है। चूज़ फाइल करके अपने जो पासपोर्ट है अपने वो अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है, ये भी होगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ आप वर्ड फाइल एक ले लें, वर्ड फाइल ओपन करें, वहाँ पे लिस्ट अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखें, एग्ज़ाम लिखे, उसका ग्रेड आगे लिख देती थी, परसेंटेज मेरी आई है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स में इतने और इसमें बैचलर्स में इतने, इंटरमीडिएट में इतने, ये चीज़ें सारी एक वर्ड में लिख के आप उसको डाउनलोड करके PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको इस तरह कर देंगे। मैं एक रेगुलर फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो आपकी ओरिजिनल सही से फाइल है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा अटैच हो गया। इसके बाद फॉरेन टाइटल जो है आपकी जो MSc डिग्री है आपने वो नीचे अपलोड करनी है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बाज़ का लेता है, तो थोड़ा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है तो आप अभी करेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है दोबारा एडिट नहीं हो सकेंगे, तो आपने ये भी ख्याल रखना है। तो एक फ़ोल्डर बना के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख के तो फिर ही आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अब मैं यहाँ पे अपनी डिग्री अपलोड कर देता हूँ, वो भी होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सब कुछ हो गया, मैंडेटरी चीज़ें होगी, तो अब मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो अभी वो बोल रहा है कि क्वेश्चन समरी है, सबसे जो मैंने फिल किया है पीछे उसकी समरी है, उसके बाद मैंने इनको क्लोज़ करना है। द क्वेश्चन इज़ ओपन, आपकी जो एप्लीकेशन है अभी ओपन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक दफ़ा देख लूँगा।
अगर कुछ मिसिंग है तो वो मुझे यहाँ पर बता दिया जाएगा, अगर मिसिंग नहीं है तो मैं इसको सिंपली क्लोज़ कर दूँगा। अगर वो बोल रहा है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो रेड में दिखाएगा, तो मैं देख लेता हूँ सारी अपनी एप्लीकेशन, सब ग्रीन में, सब ब्लू में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सारी ठीक है। तो मैं चलता हूँ अभी बैक टू इंडेक्स जो हमारा है, जो इस एप्लीकेशन है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। अब नीचे वाला जो ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है, क्लोज़ क्वेश्चंस पे। जैसे ही आप क्लोज़ क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मतलब जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो गई, मतलब आपने जो भी लिखना था अभी वो एडिट नहीं हो सकती, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। मतलब सबमिट नहीं हुई, एक एप्लीकेशन फ़ी करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, लेकिन जो डाटा है वो लॉक हो चुका है। अब आपने करना क्या है, 30 यूरो की जो फ़ीस है आपने वो पे करनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा, वो बोल रहा है कंट्रीब्यूशन ड्यू अबाउट 30, तो इस पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह तरीका बताया हुआ किस तरह आपने मेन्यू पे जाना है, सेक्रेट पे जाना है, पेमेंट्स पे जाना है और इसको पे कर देना है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। आपने टू बी पेड वो येलो में लिखा हुआ है आपके पास, आपने वो जो है वो फ़ी जो है वो पे करनी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही सेफ़ और आसान तरीका है, आप यहाँ से इजीली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अनपेड दिखा रहा है स्टेटस कि आपसे एक दफ़ा लॉगिन मांगेगा, आपने लॉगिन कर लेना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, इस पर व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जाके आपके पास जो प्लस का साइन आएगा आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है इस तरह, ये जो प्लस लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आ जाएगा आपने करना है पे विद पेगोपा, तो आपने इस पर चले जाना है, ओके कर देना है इसको। तो आपसे वो आपका ईमेल वगैरह मांगेगा, आपने ईमेल लिख देना है अपना। अब आप पे किस तरह करना चाहते हैं, मैं एप्पल पे से पे करना चाहता हूँ, हम क्रेडिट कार्ड से कर दें, जो भी है आपका उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है सारा, बहुत आसान प्रोसीजर। आगे सिर्फ आपने जो है पेमेंट करनी है, आपकी जो ड्यू अमाउंट है आपको दिखाएगा यहाँ पे, आपने वो अमाउंट यहाँ पे आपके कार्ड जो है, अगर नहीं आपके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है तो अगर आप किसी बैंक में जाए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी वो फ़ी जो है पे कर देंगे, या आपके अकाउंट को जो है मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। नोटिस कोड सब कुछ एप्पल पे में आ गया, फ़ी आ गई है। अब नीचे पे का ऑप्शन है जस्ट, ठीक है। तो वो मुझे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो और एक 1.50 यूरो इसके चार्जेस भी हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है, कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे बता देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।